क्या मोदी के सलाहकार ने ही मोदी को दिखा दिया आईना? क्या उन्होंने बता दी सच्चाई जो शायद छुपी हुई थी? आइए आज इस पे ही बात करते हैं अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा, आप देख रहे हैं कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि निर्मला सीतारमण को भी एडवाइस देते हैं, वो वित्त मंत्री हैं और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एडवाइस देते हैं। उन्होंने क्या बोला है अभी, उस पे सारा का सारा पेज फंसा हुआ है। अगर आप उसको रीड बिटवीन द लाइंस करेंगे, मतलब लाइनों के पीछे छुपे हुए शब्दों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप जान पाएंगे वो क्या बोल रहे हैं। देखिए वो क्या बोले, मैं आपको वर्बटम बताता हूं जो भास्कर ने छापा है। नागेश्वरन ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में अर्थव्यवस्था को 6.5% ग्रोथ टारगेट पूरा करने के लिए, सिर्फ 6.5% ग्रोथ टारगेट किसका? जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का टारगेट पूरा करने के लिए चौथी तिमाही मतलब जनवरी से मार्च में 7.6% नंबर ध्यान कीजिएगा, 7.6% के दर से बढ़ना होगा। क्या ये मुमकिन है? मुझे मुश्किल लगता है। क्यों? रीजन दूंगा, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 7.6% से बढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ इकोनॉमी को बूस्ट देगा या बढ़ाएगा, यह उनका मानना है। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, उनका मानना है। इससे 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट पूरा करने में मदद मिलेगी। क्या हुआ ये? भगवान भरोसे, जीडीपी भी भगवान भरोसे, जीडीपी ग्रोथ भी भगवान भरोसे। कुंभ में लोग गए, उनकी वजह से जीडीपी बढ़ेगी। कुंभ नहीं होता तो क्या होता? ये तो आपने कुंभ पे डाल दिया, पर अगर कुंभ नहीं होता तो क्या होता? आपकी जीडीपी क्या होती? मतलब आप भी बात करो कंजम्पशन की, जो मैं हर बार बोलता आया हूं, इंडिया कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। यहां पे लोगों के हाथ में पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, वो नहीं है। और आप क्या टारगेट कर रहे हो? 6.5% टारगेट है आपका इस साल का। मैं आज भी आपको लिख के देता हूं, काफी इकोनॉमिस्टों का यह मानना है कि ये 7.6 जो टारगेट लिया है जनवरी से मार्च 2025 का, चौथी तिमाही का, वो आना मुश्किल है। चलिए मान लेता हूं कुंभ मेले ने आपको बूस्ट दिया, बूस्ट मतलब ताकत दी उसको आगे बढ़ाने के लिए। क्या इतनी ताकत दे पाया? ये तो खैर जब आएगा डेटा तो पता लगेगा, पर मेरे को अंदेशा है। मेरे को ही नहीं, कई इकोनॉमिस्टों को अंदेशा है। जीडीपी ने अभी तीसरी तिमाही में क्या करा, आप ये भी जानना चाहेंगे। और मैं ये क्वेश्चन क्यों उठा रहा हूं? देखिए आपको दूसरी तिमाही का अभी तक ध्यान होगा, वो था 5.4% ग्रोथ जीडीपी में, ठीक है। तीसरी तिमाही में वो बढ़ के हुई 6.2। 6.2 का मतलब हुआ आपने ग्रो कितना करा? सिर्फ 0.8%। ये कोई ग्रोथ है क्या? और आप अब सीधे 6.2% से बात कर रहे हो 7.6%। तो इशारों में तुम्हें बताऊंगा, नागेश्वरन जी ने काफी कुछ चीजें बोल दी। ये बोल दिया कि हमारा अगर टारगेट पूरा होगा तो कुंभ उसमें मदद करेगा। मतलब यह है कि हो ही नहीं सकता था, सब राम भरोसे है। वाह मोदी जी, वाह, कमाल है, राम भरोसे, वाह। देखिए ढोल नगाड़े तो गोदी मीडिया ने खूब पीटे होंगे, 6.2% आ गई विकास दर, पर सच्चाई क्या है? 6.2 के फिगर के पीछे भी बढ़ा कितना? 0.8%। दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही में क्या बढ़ा? आप परसेंटेज वाइज देखिए, कुछ भी नहीं बढ़ा। और अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि 1.4% बढ़ेगा तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में अंतर। क्या यह मुमकिन है? मुझे और इकोनॉमिस्ट को मुश्किल लगता है। कुंभ कितनी मदद करेगा देखना होगा, पर हम सब चीज भगवान पे छोड़ देते हैं। भगवान ही हमें बचाएगा, कुंभ ही हमें बचाएगा। वाह कमाल। मैं आपको अब बताता हूं कि हुआ क्या था, सारा का सारा आंकड़ों पे आता हूं एक बार। 2024 के तीसरी तिमाही के आंकड़ों का कंपैरिजन करता हूं 2024 के तीसरी तिमाही से। 2023 वर्सेस 2024 या 2024 वर्सेस 2023, आप कुछ भी समझ लें। तीसरी तिमाही के जब 6.2% हमें दिखाया गया है इस साल का, इसी टाइम मुझे याद आता है
पिछली बार शायद तीसरी तिमाही में हम 8 के आसपास, 8.3 के आसपास थे। क्या है, माइनिंग ग्रोथ कितनी हुई, वो ग्रोथ हुई। ये वो सेक्टर है जो नौकरी देते हैं। तो क्या मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं, आपकी जेब पैसों में और आपकी नौकरी में भी आगे अंतर पड़ने वाला है। अगर जीडीपी ग्रोथ नहीं करेगी तो आपके ऊपर अंतर आने वाला है। कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, आखिर आप जीडीपी करते हैं, इस जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी मैं बोलूं तो इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने का एक सिस्टम है। मतलब जीडीपी ये बताता है कि इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है, अच्छी है, खराब है, स्टेबल है, तीनों तरह से समझाने की कोशिश करता है। ये देश के भीतर एक तय समय में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को दिखाता है। मतलब सबका कंबाइन करके जो निकलता है उसको दिखाता है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर वो भी शामिल होता है जो विदेशी कंपनियां यहां पे कारोबार करती हैं। तो सारे गुड्स और सर्विसेज मिला के जो डाटा आता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी। आप लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने आज आपको जीडीपी का भी बताया और आपको यह भी बताया कि तीसरे तिमाही में कितना आया। अब मैं आता हूं एक एक सेक्टर में जो आपको असर डालते हैं, आपकी नौकरी को असर डालते हैं, आपकी जेब को असर डालते हैं। देखिए, उन मुद्दों पे ही बात करूंगा मैं। माइनिंग ग्रोथ कितनी हुई? जब हमारा तीसरी तिमाही का 6.2 आया, 1.4%। ये कोई ग्रोथ है? ये कोई ग्रोथ है माइनिंग की? वर्सेस 4.7% जो हुई थी 2023 में। आप मान के चलिए कितना नीचे आ गए हम उसमें। सबसे ज्यादा चोट कहां पड़ी आप लोगों को समझना पड़ेगा, और वही आपकी नौकरी को अंतर डालता है, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या हुआ वहां पर? इस तिमाही में, तीसरी तिमाही में 3.5% की दर से बढ़ी। 3.5%। पिछले साल क्या थी? पिछले साल थी 14%। बताइए ये क्या है? तभी तो कुंभ याद किया जा रहा है। ये क्या हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बिल्कुल बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। मैं अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज पढ़ रहा था, उसको पढ़ते पढ़ते मुझे ध्यान आया कि अभी एक रिपोर्ट छपी है, उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है वो 14 महीने के लोएस्ट पे आ गई है फरवरी में। मतलब अभी भी आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। आप क्या जीडीपी 7.6% की बात कर रहे हो? कहां से बढ़ेगी? 14 महीने के लोएस्ट पे है। एक ये सर्वे बताता है, ये सर्वे बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप बताइए आप क्या करोगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रो नहीं करेगा। देखिए, चाइना की ग्रोथ हो सकता है, उनकी ग्रोथ आज की तारीख में हमारे बराबर हो या हमारे से कुछ कम हो, पर चाइना ने जो भी ग्रो करा उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ था। आप मान के चलिए, और हम पिछड़ते जा रहे हैं। तीसरे पे आता हूं जो आपको बहुत बढ़िया व्यू देगा, इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ। इस सेक्टर में अगर ग्रोथ नहीं होती तो मतलब पता लगता है कि लोग या तो बिजली कम यूज कर रहे हैं, लोग मतलब इंडस्ट्रीज और जनता मिला के, तो मतलब पैसा नहीं है। क्या ग्रोथ रही? 5.1%। पिछली बार कितनी थी? 10.1%। पिछले बार मतलब 2023 में। मैं 2023 2024 दोनों का कंपैरिजन आपको दे रहा हूं, इसी क्वार्टर का, इसी तिमाही का, तीसरी तिमाही का। क्या करेंगे आप? आगे बढ़ता हूं। सिर्फ आपकी लाज एक रखता है, वो है एग्रीकल्चर, वो है किसानी, वो है आपका जो किसान बोता है, मेहनत करता है। उसने आपकी जीडीपी 6.2% पहुंचाई। कैसे? आपकी पहुंचाई 5.6% ग्रोथ करके, 5.6%। पिछली बार कितनी थी ये? सिर्फ 1.5%। आप बढ़े, आपकी लाज रखी कृषि ने। उन कृषकों से आप जो धरने पे बैठे हैं, जिनकी बात आप सुनना नहीं चाहते, वो आपकी इकोनॉमी को बढ़ाने में साथ दे रहे हैं। मोदी जी जानिए क्या हुआ मोदीनॉमिक्स का? कहां गई मोदीनॉमिक्स? क्या ये फेलियर नहीं है? क्या ये दिखता नहीं है निर्मला सीतारमण को? देखिए, आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप नारे लगाइए, वाह मोदी जी वाह, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। आगे बढ़ता हूं। हमारे लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है रियल एस्टेट ग्रोथ। रियल एस्टेट ग्रोथ में क्या हुआ? हम 7.2% के हिसाब से ग्रो करे हैं। कब? इस तिमाही में, मतलब 2024 की तिमाही में। 2023 में कहां थे? 8.4% पर।
आखिर अब तो आंखें खोलिए, अब तो मोदी नॉमिक्स में कुछ करिए। इसके साथ साथ मुझे आप बताइए शेयर मार्केट में क्या हो रहा है। आज की तारीख में ही शेयर मार्केट नीचे डूब पड़ा। शेयर मार्केट बात करूं उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है, वर्ल्ड बैंक कहता है अगर आपको विकसित भारत बनना है 2047 तक, जो विश्व गुरु जी का एक सपना है, उसके लिए आपको एवरेज ग्रोथ 7.8% चाहिए अगले 22 साल तक। अगले 22 साल तक एवरेज ग्रोथ 6.5 में क्या कर लेंगे? आप बोल रहे हैं 6.5 हो जाएगी, मेरे को उम्मीद कतई नहीं है 6.5 होगी। और 6.5 भी आपके बोल रहे कुंभ आ गया, भगवान आपकी दया हो, आ गया, इसलिए हम हो जाएंगे 6.5। अरे आपको 7.8% चाहिए, तब आप 2047 में जाकर डेवलप्ड नेशन बनेंगे। ऐसे तो मुझे मुश्किल लगता है, मुझे नामुमकिन लगता है, आपसे बोलूं तो मुझे समझ में नहीं आता। अब आता हूं शेयर मार्केट पे, आज भी नीचे खुला। आप देखिए, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, पिछले 5 महीनों में करीब करीब 90 लाख करोड़ रुपया लोगों को फटका लग चुका है शेयर मार्केट में। फटका लग चुका है शेयर मार्केट में। मैं एक अखबार पढ़ रहा हूं, उस अखबार के हिसाब से विदेशी निवेशकों ने, मेरा हिसाब है 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल चुके हैं। पर 2025 में कितने शेयर बेचे? रोजाना 2700 करोड़ रुपए के शेयर, करोड़ रुपए के भारतीय शेयर विदेशी निवेशकों ने रोजाना बेचे हैं। कब से? जनवरी से लेकर अभी तक। लगाइए अंदाजा, जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। शेयर मार्केट को संभालते क्यों नहीं, मेरे समझ में नहीं आता। लोग त्राईमाम करने लगे हैं। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है? इसके साथ साथ आगे भी आपको बताना चाहूंगा क्या हो रहा है। इसके साथ ये हो रहा है कि गिरावट के डर से निवेशकों ने बाजार से बनाई, एक तरह से दूरी बना ली है, और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो करीब 40% से ज्यादा घट चुका है। अरे मोदी जी, मोदी नॉमिक्स लगाइए, चाहे कोई लगाइए। निर्मला सीतारमण जी तो गुस्सा करने के अलावा कुछ करती नहीं। कोई क्वेश्चन पूछिए उसको टाल जाती हैं, जवाब ही नहीं देती हैं या गुस्सा करती हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं। ऐसा वित्त मंत्री मैंने नहीं देखा। बोलती क्या है कि मैं मनमोहन सिंह नहीं हूं। एक बार उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, ऐसा कुछ मिलता जुलता स्टेटमेंट। अरे आप उन जैसी 5% भी नहीं है, छोड़िए अपनी बात को। आप मनमोहन सिंह जी के 5% भी बराबर नहीं है। मैं बनना नहीं चाहती हूं मनमोहन सिंह। क्या है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्या कर रही है? क्या हो रहा है इस देश का? कहां गई नौकरियां? CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बोल रहा है आज की तारीख में 30 दिन का जो मंथली एवरेज है, उसके हिसाब से आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.1% है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा किसमें? ये दूसरा सर्वे बोलता है 18 से 30 साल के युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। क्या कर रहे हैं आप? कहां गया नौकरियों का वादा? क्या हुआ तेरा वादा? कहां गया? समझ में नहीं आ रहा इस इकोनॉमी का क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। क्या ये मंदी की मार है? क्या मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या मंदी है? मैं बोलूंगा हां, ये मंदी की मार है, मंदी है। मानिए या मत मानिए, सब कुछ इकोनॉमिक में ठीक नहीं है। आप लोगों का धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा आप लोग ऐसे ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करते रहें कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए।